किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होगा इस बार, आत्महत्या नहीं करेंगे, आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होगा इस किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होगा इस बार, आत्महत्या नहीं करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। क्या नहीं करेगा किसान, अब लड़ाई लड़ेगा और सरकार के घुटने टिका के मानेगा। हाँ, तो सरकार अगर नहीं मानी तो हम हमारी लाए की गेहूं रखेंगे, बाकी हम जला देंगे। तो हम हमारी लाए की गेहूं रखेंगे, बाकी हम जला देंगे। हमारी लाए की गेहूं रखेंगे, बाकी हम जला देंगे। मोदी ने कहा कि एक फोन की आवश्यकता है, एक फोन की दूरी है, तो वो कहाँ है, वो फोन किसके पास है? टिकैत जी ने एक बात कही है, एक गांव एक ट्रैक्टर और 10 किसान दिल्ली जाएंगे और 10 दिन वो रहेंगे, उसके बाद 10 दिन दूसरे चले जाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये चलेगा चाहे सरकार कितना ही लंबा आंदोलन चला ले, 2029 नहीं, हम कहते हैं 2050 तक भी चलाएगा ना, तब भी किसान दुनिया का पेट भरता है, किसान उल्टा नहीं हटेगा। ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान किसी भी सूरत में वापस नहीं हटेगा। शांतिपूर्वक आंदोलन चलाए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, किसी प्रकार का सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह दर्द एसवी न्यूज इंडिया से अपने सहयोगी गुरबेज के साथ आज हम फिर पहुंचे हैं नांदरी टोल प्लाजा पर। यहाँ किसानों की एक मीटिंग हुई है और किसान नेताओं द्वारा किसानों द्वारा एक यहाँ पर फैसले लिए जा रहे हैं। हम उनसे जानेंगे क्या फैसले लिए जा रहे हैं, किसान कब तक अड़े रहेंगे, क्या इनका समाधान जल्दी होता नजर आ रहा है, क्या इनके नेताओं ने कहा, क्या इनके साथियों ने कहा, क्या कहना है जी? हमारा जो हमारे किसान नेता है उनका जो भी निर्णय होगा हम उनके साथ हैं। अगर किसान फसल की आहुति देनी पड़ी उसके लिए भी हम तैयार हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपका क्या कहना चाहिए, दोबारा क्या बताना चाहेंगे? मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। हाँ जी। टिकैत जी ने एक बात कही है, एक गांव एक ट्रैक्टर और 10 किसान दिल्ली जाएंगे और 10 दिन वो रहेंगे, उसके बाद 10 दिन दूसरे चले जाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये चलेगा चाहे सरकार कितना ही लंबा आंदोलन चला ले, 2029 नहीं, हम कहते हैं 2050 तक भी चलाएगा ना, तब भी किसान दुनिया का पेट भरता है, किसान उल्टा नहीं हटेगा। कुछ भाई तो कह रहे हैं ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान किसी भी सूरत में वापस नहीं हटेगा और शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएगा। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, किसी प्रकार का सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कुछ भाई किसानों का ये भी कहना आ रहा है, आवाज उठ रही है, किसान जो हमारे नेता हैं टिकैत साहब की जो खूब जमीन है, पेट्रोल पंप हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसान आहुति दे देगा फसल की तो वो कहाँ खड़ा होगा, उसके घर आगे खर्चे उसके बिल्कुल कहाँ जाएंगे, पहले वो आर्थिक मंदी में जा रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अडानी अंबानी को किसी प्रकार की भूख है क्या? उन्होंने जब ये कहा कि हमें कृषि के ऊपर सबसे ज्यादा आमदनी दिखाई दे रही है, वो ये ले रहे हैं, तो किसान को क्या, टिकैत साहब को क्या दिक्कत है? पैसे को पैसा कमाता है, पैसे को पैसा कमाता है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो पैसा कमा रहे हैं। हमारा किसान कहाँ खड़ा होगा जो पहले कर्जों में डूबा हुआ है? किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होगा इस बार, आत्महत्या नहीं करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात है। आत्महत्या नहीं करेगा किसान, अब लड़ाई लड़ेगा और सरकार के घुटने टिका के मानेगा। हाँ, बिल्कुल। सरकार आपका क्या कहना है सर? बस यही कहना है जी, जो किसानों की जो मांग है ये सरकार को पूरी करनी चाहिए, तीनों काले कानून वापस होने चाहिए। एक मैं भाई से बात करूंगा, भाई इधर आइयो एक बारी, आ जा, एक मिनट बात, आ जा मेरी बात, आराम से बात करा, आ जा। क्या नाम है भाई? दिल्ली भाई। दिलीप जी, आप कौन से काम के हैं? दुकान है जी। जगान काम के हो, कितनी जमीन ले रहे हो? जमीन नहीं है, बस मैं वही बता रहा हूँ, मजदूरी करते हो और आपके कपड़े बता रहे हैं, कपड़ों में छेद दिखाना चाहूंगा, आगे आगे कितने छेद हो चुके हैं। आप यहाँ पर क्यों बैठे हो, कोई दिहाड़ी जुड़ी क्यों नहीं करने लाग रहे? जड़ी में करा कि किसानों बैठे नहीं लगा जाए काम, अपने भाइयों का साथ दोगे? हाँ। और अपना टिकैत साहब कह रहे हैं कि जो किसान अपनी जो की फसल काट ले बाकी जला दे, तो आप कहाँ खड़े होगे, आपका खर्चा कैसे निकलेगा? खर्चा तो निकल जाओ, निकल बैठे बिल्कुल मजदूरी पे डिपेंड रहेंगे आप अपना पूरे। इस टाइम इनकी उम्र कितनी हो चुकी है आपकी? उम्र 50 साल। 50 साल के अंदर ये भाई आज देखा जा सकता है कि ये 70 का दिख रहा है। इतनी भाई के अंदर परेशानी, कमजोरियां जो कि आर्थिक तंगी के रूप में इसको नजर आ रही है, लेकिन फिर भी अड़ा हुआ है, डटा हुआ है, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। और हम भाई से बात करेंगे। राम राम जी। जय राम जी। जय राम जी की क्या नाम है भाई? चंद्रमन भैया। कौन सा गांव है अपना? फ्रांसी गाँव। फ्रांसी गांव है जी। क्या करते हो सर? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी करते हो,
कहाँ खड़ा है हमारा किसान? देखो आज किसान जो है वो तो मोदी साहब ने जो है ना दिल्ली के सरहद पे खड़ा कर रखा है और वहीं सरहद पे खड़ा है। आज किसान जवान की भूमिका निभा रहा है। किसान जो है वो जवान की भी भूमिका निभा रहा है। अन्नदाता जो है आज जो है ना मोदी जी के दरवाजे पे मरा जा रहा है और मोदी जी और सरकार जो है उसको मिलके मार रहे हैं। आज देश में लोकतंत्र नाम की तो कोई चीज मोदी जी ने छोड़ी नहीं। देश में तानाशाही लागू हो चुकी है। मोदी जी दो उंगली करते हैं और वो ये सोचते हैं कि इस किसान को भटका देंगे, पूरे मुल्क को भटका देंगे। पहले पाकिस्तान, खालिस्तान, जिहादी, उपद्रवी ये सारी संज्ञा जो है ना किसान को दे दी, जबकि हमारे भाई हमारे बेटे जो है सरहद पे देश की रक्षा कर रहे हैं। भाजपा के कौन सा नेता है, कौन से नेता का बच्चा वहाँ सरहद पे खड़ा है? बिल्कुल जी बिल्कुल। और यही संज्ञा अगर हम इन नेताओं को दें कि आप पाकिस्तानी हो, जब मोदी जी बिन बुलाए प्रोटोकॉल तोड़ के पाकिस्तान में जा सकते हैं तो देश को धोखा नहीं दे सकते। हम कैसे महसूस कर सकते हैं कि उनके बीच में क्या खिचड़ी पकी? 200 किसान मर गए। 200 किसान मरने का उनको दुख नहीं है अभी तक। और उनको जो है ना उनके जो है ना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की माता जी मरती है, उनका वो जो है ना शोक व्यक्त करते हैं। कम से कम किसानों के लिए थोड़ी सी उनको दृष्टि रखनी चाहिए थी कि किस व्यक्ति को और कहां से चला था, उसको देश की जनता ने और किसान ने कहां बैठा दिया। बिल्कुल जी बिल्कुल। किसान जो है उनका जो मान सम्मान किसान ने किया था, आज वो किसान का अपमान कर रहे हैं। अब वो एक जाति विशेष पे कह रहे हैं। आज आखिर वो मान तो चुके हैं ना किसान कि जाट नहीं, जाट कह रहे हैं वो। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनकी जो है ना देखो गिरने का सत्र तो देखो कि पाकिस्तान, खालिस्तान भी जब सरकार ने अब नकार दिया, अब जाटों पे आ गई। जब जाट को उन्होंने मान लिया कि देश का जाट आंदोलन कर रहा है, अब मुझे एक बात बताओ, ये अदर कास्ट जो है जितनी भी जातियां, इनका अपमान करेगी ये सरकार। जबकि 36 बिरादरी ने जो है ना सारे समाज ने, हर वर्ग ने जो है उनको वोट दिया है। और आज आप ये बताओ, राजस्थान में मेघवालों के पास 200-200 बीघे जमीन है, वो किसान नहीं है क्या? आज ब्राह्मणों के पास जमीन है, वो किसान नहीं है क्या? वो सारे आंदोलन लड़ रहे हैं और एक जाति विशेष को मनाकर मोदी जी बाकी जातियों का अपमान कर रहे हैं। आप ये बताओ, उन जातियों का अधिकार नहीं है, उनको मनाने का अधिकार नहीं है, खाली वो जाट को मनाने जा रहे हैं। इसका मतलब मोदी जी ने घुटने जाटों के सामने टेक दिए, बाकी जातियों का अपमान कर रहे हैं मोदी जी। उनको पता चल चुका है कि जाट झुका सकता है। जिस जाट रेजिमेंट ने पाकिस्तान को जो है ना घुटने टिका दिए थे, आज ये सरकार अपने आप को मगरूर दर्शा रही थी। आपका कहने का मतलब है कि एक फूट डालने की राजनीति की जा रही है। फेलियर गवर्नमेंट मैं कहता हूँ इसको, इसकी टोटल पॉलिसियां फेल है। जो आदमी कहता था चाइना एक इंच अंदर नहीं घुसा, वही आदमी कहता है वापिस आ रही है डिवाइड एंड रूल। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये तानाशाही लागू करना चाहता है, देश को भ्रमित कर रहा है। एक बात और बता दो, हाँ जी, जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, जो हमारे लोकल आदमी है, वो हमारे किसान भाइयों के साथ कहाँ खड़े हैं? देखो हमारे कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं। आज मजदूर जो है उसकी मजदूरी जो है खेती के साथ तो जुड़ी हुई है। कल अगर खेत पूंजीपत के पास चला जाएगा तो मजदूर के घर में जो पशु पल रहे हैं, उनके अंतिम संस्कार में जो लकड़ियां मिल रही है, आज उनको हाथ उधारा मिल रहा है, वो क्या मोदी जी देंगे? पहले तो उनके लिए जो है ना ऐसी सुविधाएं तो उपलब्ध करवाए। वो कह रहे हैं, देखो सुनो आप, कि छोटे किसान को बड़ा लाभ होगा। हमारी गेहूं 1975 लेंगे एमएसपी के हिसाब से, तो वो आप ये बताइए कि 1975 उनके लेंगे क्या? क्या उनसे लेंगे मोदी जी? किस तरीके से देंगे मोटा लाभ? वो तो एक बार दिखाया हमें प्लेटफॉर्म पे कि आप मोटा लाभ कैसे दर्शा रहे हो। आज गांव-गांव में मंडी की जरूरत थी और मोदी जी पड़ोस की मंडियां बंद कर रहे हैं। आप मोदी जी के पास मंडियां खोलने के पास पैसा नहीं, देश चलाने के पास पैसा नहीं। जब देश की राष्ट्रीय धरोहर एक पूंजीपत को दे दी जाती है और फिर वो तिरंगे की अपमान की बात करते हैं, मुगलों की बात करते हैं। मुगलों से जो है ना निशान साहिब के झंडे से हम महफूज रहे थे, आज उसी झंडे का अपमान कर रहे हैं वोट बंटोरने के लिए 2 रुपये का वेश धारण करके। अब वो गुरुद्वारा साहिब में जाता है तो वही जो है ना माथे पे पटका लगाता है। मैं तो कहता हूँ कि सिखों को जो है ना, इसको जो है ना गुरुद्वारे में घुसने नहीं देना चाहिए, पाबंदी लगाना चाहिए कि बीजेपी के नेता गुरुद्वारों में नहीं घुसने देंगे। बिल्कुल। अगर हमारे जो है ना, देखो हरियाणा के लोगों का ये ऐसा होता है, ऐसे हम अगर किसी चीज को मानते और हमारे जो है ना धार्मिक सिस्टम का ये अपमान करते तो हम तो इनकी पाबंदियां लगा देते और हम